हिंदुस्तान पैलेस्टाइन के साथ है, हम सब हिंदुस्तानी पैलेस्टाइन के साथ है। पैलेस्टाइन जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, रोज उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और हम सबकी नजरों के सामने ये डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आज अगर हमारे पास थोड़ी इंसानियत बाकी है तो हमें इसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। हम सिटीजन्स भी उनको प्रेशराइज कर सकते हैं कि इसको रोका जाए और इस वायलेंस को बंद किया जाए। ये आज हमें रोज निकलना पड़ेगा जब तक पैलेस्टाइन फ्री नहीं होता। हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े रहे। और आज जो बच्चे वहां पे उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन डेथ्स वहां पे हो रही है, वो बंद होने ही चाहिए। कोर्ट से लेकर मैदान तक लड़ने वाली पीयूसीएल की एडवोकेट लारा जेसानी जो बॉम्बे से आई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां और अपनी बात रखें। आप सबको यहाँ देख के इतना अच्छा लग रहा है और यहाँ आके भी बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की स्पिरिट को जिंदाबाद कहना चाहूँगी। आप सब यहाँ पे भर भर के आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, वो भी पैलेस्टाइन के लिए। और हम सब इस लड़ाई में आप सबके साथ जुड़े हैं। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि खुद भारत सरकार ने ये स्टैंड लिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है यूएन में भी कि ये जो जेनोसाइड है उसको ख़त्म होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए और पैलेस्टीनियंस को ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचना चाहिए। ये खुद हमारी सरकार का आज से नहीं लेकिन एक हिस्टोरिकल स्टैंड जो है इजरायली ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट, उसके लाइन में है। आज हम सबकी एज इंडियन सिटीजन्स एक ड्यूटी है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है और आर्टिकल 51A के अंदर ये ड्यूटी कायम की गई है कि हम संविधान के मूल्यों को अपहोल्ड करें। और संविधान के जो मूल्य है, चाहे वो आर्टिकल 14 हो जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, या आर्टिकल 15 हो जो कहते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, या आर्टिकल 21 हो जो हमारी जिंदगी का हक है, राइट टू लाइफ, और साथ ही में जो आर्टिकल 19 में जो हमें संविधान ने हक दिए हैं ये प्रोटेस्ट करने का, इन सब के मुताबिक हम लोगों को पैलेस्टाइन के लिए हमारी आवाज़ बहुत ही बुलंद रखनी पड़ेगी और हमें पूरी दुनिया को ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पैलेस्टाइन के साथ है, हम सब हिंदुस्तानी पैलेस्टाइन के साथ है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ये प्रोटेस्ट करना हमारा जो है, हमारी इंसानियत जो है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम हमारी आवाज़ उठाएं, हम ये प्रोटेस्ट करें। अगर हम नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन जो है वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं पैलेस्टाइन के साथ, ये पूरी दुनिया के सामने हुए हैं और इन्हें पहले से रोकना चाहिए था। इजराइल को पहले दिन से रोकना चाहिए था, लेकिन तो भी ये अभी 2 साल ऑलमोस्ट होने आए हैं कि पैलेस्टाइन जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, रोज उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और हम सबकी नजरों के सामने ये डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आज सोशल मीडिया का टाइम है, आज हम विटनेस है, हम देख रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है। और हमारा जो है, अगर हमारे पास थोड़ी इंसानियत बाकी है तो हमें इसके लिए लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी जो दुनिया है वो तहस नहस हो जाएगी। और यहाँ पे पीस, जस्टिस के बिना पीस नहीं मिलती और फलस्तीनियों को अगर जस्टिस नहीं मिली तो ये जो इनजस्टिस है वो हम देखेंगे कि बहुत अलग अलग पार्ट्स में फैलने लगेगी, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। और फिर जो आज पैलेस्टाइन जो भुगत रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत दूर हो रहा है, पैलेस्टाइन में हो रहा है, ये कल हमारे साथ भी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। मतलब अगर कहीं भी नाइंसाफी होती है तो उसके वजह से इंसाफ को कहीं भी खतरा हो सकता है, हम सबको खतरा हो सकता है। तो आज जो पैलेस्टाइन में हो रहा है वो हम सबके साथ हो सकता है। आज जो एक ओपननेस से, जो ब्लेटेंट वे में पैलेस्टाइन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो इजराइल आज कर रही है, वहाँ पे बच्चों को मारिए, जो गाजा में, वेस्ट बैंक में हो रहा है, वो पूरा हम सबके सामने इतना एक कॉन्फिडेंस के साथ किया जा रहा है, रोके बिना। इसमें पूरी दुनिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका एक फेलियर है। और हम सिटीजन्स ही, हम जो है, हम
सिटीजन्स ही उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं, हम सिटीजन्स ही उनको प्रेशराइज कर सकते हैं कि इसको रोका जाए और इस वायलेंस को बंद किया जाए। ये आज हमें रोज निकलना पड़ेगा जब तक पैलेस्टाइन फ्री नहीं होता, जब तक इजराइल वहां से निकल नहीं जाता, जब तक पैलेस्टाइन जो है वो अपनी सोसाइटी रीबिल्ड नहीं कर सकता, हम लोग को ये करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे जेनोसाइड मांगा है, उन्होंने ऑर्डर्स रिकमेंडेशंस पास किए हैं जिसका उल्लंघन इजराइल कर रहा है। इंटरनेशनल लॉ का सैकड़ों ट्रीटीज का, कन्वेंशंस का वो उल्लंघन कर रहा है जिसकी इंडिया भी सिग्नेटरी है। और इंडिया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े रहे। उनका एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है। तो हमें इंडियन गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करना पड़ेगा कि सब इंटरनेशनल फोरम्स में वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े रहे और साथ ही में जितनी मदद हो सके इंडिया से जानी चाहिए पैलेस्टाइन में। हमें सब एफर्ट्स लेने चाहिए कि वहाँ पे जल्द से जल्द मदद पहुँचे। और आज जो बच्चे वहाँ पे उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन डेथ्स वहाँ पे हो रही है, वो बंद होने ही चाहिए। ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट मांग हमें रखनी है और इसके लिए हमें हमारा आवाज जो है वो उठाए रखना है। हम सब एक साथ हैं। We have to be together until Palestine is free. That's all I want to say. Free, 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 free. Thank you.